आइए आज भगवान के पावन चरित्र को श्री रामचरित्र के माध्यम से सोमवार के दिन सुनेंगे। और बहुत सुंदर प्रसंग है। विभीषण जी महाराज पहुंच गए हैं राम जी के सामने रामादल में। भगवान श्री राम और विभीषण का भक्ति संवाद आज हम और आप बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ सुनेंगे। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण कर लें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। हो श्री जानकी वल्लभो विजयताम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम। भगवान राम की पावन स्तुति। हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। अरे सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानै नयु जानै न जानै। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। आज सावन के सोमवार, तृतीय सोमवार को भगवान श्री राम जी की पावन कथा सुंदर कांड दोहा नंबर 45 से प्रारंभ होने जा रही है। भगवान की बड़ी कृपा है। आज इस संवाद में, आज इस कथा के प्रसंग में विभीषण के द्वारा भगवान श्री राम को स्वीकार करना, श्री राम को विभीषण को स्वीकार करना भक्ति भाव की पावन कथा है। आइए दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर है। हे राम सिया राम जय सीताराम। पिछले भाग में आपने सुना कि विभीषण को रावण ने लात मार कर लंका से बाहर कर दिया। विभीषण बार बार पैर पकड़ता रहा, भैया मेरी बात मानो, भगवान श्री रघुनाथ जी से वैर मत करो, भगवान श्री रघुनाथ जी से वैर मत करो। लेकिन फिर भी विभीषण बात को नहीं सुना, वह रावण ने बात नहीं सुनी।
और रावण ने विभीषण को लात मार के फटकारा, देश का निकाला दिया विभीषण मार्ग से। आकाश मार्ग से चलते हुए भगवान श्री राम जी के रामादल में आए हैं। रामादल में कपियों ने देखा कोई लंका की तरफ से विशालकाय राक्षस आ रहा है और उनको पकड़ करके बांध लेते हैं। जब पकड़ करके बांध लिया फिर सुग्रीव को बताया, प्रभु एक निशाचर मैंने मोटा तगड़ा पकड़ा है, वो बता रहा है कि मैं दशानन का भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है, मैं राम से मिलना चाहता हूँ। सुग्रीव दौड़ते हुए गए, राम को बताया, प्रभु निशाचर आया है, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भगवान के पास उनके चरणों में जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उसको ले आओ। शरणागति को तगराया है तो मैं उसको जरूर रखूंगा, क्योंकि शरणागति को जो तजे है हित अनहित पहचान, हित अनहित पहचान। अगर शरणागत को कोई तजेगा उसको देखने में भी उसकी हानि होती है, इसलिए मैं शरणागति को जरूर रखूंगा। और भगवान श्री राम जी के सामने विभीषण जी उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित होने के बाद विभीषण महाराज कम से कम 200 फीट की दूरी से भगवान श्री राम को देख करके आंखों में अश्रुधारा बहा करके भगवान को अपलक देखते हैं। भगवान श्री राम जी की मोहनी सूरत को देखकर अपने हाथ में खो जाते हैं। भगवान के पास पहुंचकर चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में लौट जाते हैं, और कहने लगते हैं क्या, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। भैया हे नाथ, मैं रावण का भाई, दशानन का भाई विभीषण हूँ और मैं राक्षस हूँ, तामस देह है, भजन नहीं हो पा रहा, प्रभु आपके दर्शन चाहता हूँ। यहाँ से कथा आगे चलती है। हो श्रवण सुजस सुनी आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन सुखद, अरे हाँ त्राहि त्राहि आरती हरन हरन, अरे हरन सुखद रघुवीर, भाई हरन शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनी आयहूँ, अरे प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। भगवान मैं अपने कानों से आपका सुयश सुन कर के आया हूँ। हे प्रभु, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए। मैंने कानों से आपका बड़ा यश सुना है। विभीषण जी कहते हैं क्या, बड़ी दूर से आया हूँ, फरियादें लाया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, फरियादें लाया हूँ। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है। तेरी महिमा सुन सुन के, तेरी महिमा सुन सुन के, फरियादें लाया हूँ। विभीषण जी कहते हैं 1200 किलोमीटर से आया हूँ, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है रघुनाथ, आप शरणागति की रक्षा करते हैं। बड़ी दूर से आया हूँ, फरियादें लाया हूँ। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, तू सब कुछ जाने है, मेरा गम पहचाने है। तेरी महिमा सुन सुन के, तेरी महिमा सुन सुन के, फरियादें लाया हूँ। मैं विभीषण हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। कहने लगे विभीषण महाराज और दंडवत लेट गए, चरणों में गिर पड़े हैं भगवान के। जय श्री राम, रक्षा करो त्राहिमाम। रावण का भाई हूँ, रावण का भाई हूँ प्रभु, रावण का भाई हूँ, रावण का भाई हूँ। निश्चर कुल में जन्मा,
रावण का भाई हूँ, निश्चर कुल में जन्मा, तामस शरीर मेरा, कुछ करन नहीं जानू। तामस शरीर मेरा, कुछ करना नहीं जानू। बस शरण में आया हूँ, प्रभु शरण में आया हूँ, तेरी महिमा सुन सुन के फरियादें लाया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। जब विभीषण ने ऐसे मार्मिक मार्मिक वचन कहे, हे रस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। अरे तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। भैया भगवान ने जब ऐसे आरत वचन सुने और विभीषण को दंडवत करते हुए अपने चरणों में पाया है, तो अत्यंत हर्षित होकर के उठे और विभीषण को उठा करके अपनी विशाल भुजाओं में हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले फिर ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। हो कहु लंकेश सहित परिवारा, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर के उनको अपने पास बैठाया है। श्री राम जी अपने पास, भैया बगल में आओ, ऐसे भगत को तो मैं तलाशता हूँ, मेरे बगल में आओ। यकीन मानिए मित्रों, जब आप भगवान की शरणागति हो जाएंगे, भगवान के चरणों में लौट जाएंगे, तो भगवान आपको अपने निकट बैठा लेंगे। कि आओ भैया आओ, काहे परेशान हो, हैं? भगवत भय, भक्तों के भय को हरने वाले प्रभु वचन बोले, हे लंकेश। क्या शब्द का प्रयोग किया? लंकेश। लंकेश कौन है? रावण। अर्थात भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि आने वाले समय में आप ही लंकेश हैं। अरे कह लंकेश भाई, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। आपके परिवार का क्या हाल है? आपका तो वास कुठार है। कुठार माने होता है गलत जगह कहीं मकान मिल जाए। गलत जगह मकान मिल जाए माने गलत जगह इसलिए कहा जा रहा है कि आप निश्चरों के बीच में रहते हो, निश्चरों के बीच में रहते हो। कैसे रहते हो विभीषण जी महाराज, हमको बताओ कैसे रहते हो? अरे कुशल कुठार वास तुम्हारा, चारों तरफ निशाचर हैं। कहा कैसे रहते हो? क्या परिवार सहित कुशल मंगल से हो? भगवान ने हृदय से लगा लिया विभीषण जी महाराज को। भैया विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हैं। आज भक्त भगवान से मिल रहे हैं। जब शरणागति हो गए, गिर पड़े चरणों में। जब आप परमात्मा की शरणागति हो जाएंगे, चरणों में गिर जाएंगे, तो यकीन मानिए भगवान आपको हृदय से लगा करके पास में बैठाएंगे, जैसे विभीषण महाराज को बैठाया है। राम सिया राम कथा के मध्य सुंदरकांड के पावन दोहे 45 नंबर से प्रारंभ हुआ। कथा के मध्य आदरणीय वीना मिश्रा जी, हमारी धर्मपत्नी, हमारे परम मित्र हृदयांश श्री राहुल वाजपेयी जी महाराज, और तमाम मीरा पांडे जी और तमाम साथी लोग फेसबुक पर आए हैं। नाम नहीं ले पाए हम, और काफ़ी लोग देख रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम। हर खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाऊ के ही भांति। सबसे कठोर काम होता है जब आप निशाचरों के मध्य रहें, जब आप कुविचारियों के साथ रहें, जब आप खल के साथ रहें, जब आप दुष्टों के साथ रहें, वहाँ पर धर्म निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान ने पूछा विभीषण जी महाराज, आप ये बताइए, खल मंडली बसहु दिन राती,
सखा धर्म निभाई के ही भांति। भैया आपके तो चारों तरफ दुष्टों की मंडली में बसते हो विभीषण जी महाराज, ऐसी दशा में हे मित्र अपने धर्म को कैसे निभाते हो, मुझे बताओ कैसे निभाया हो। खल मंडली बसहु दिन रात। आप कल्पना कीजिए आपके चारों तरफ खल हों, दुष्ट हों, दुराचारी हों, दुर्व्यवहार करने वाले हों, निशाचर हों, राक्षस हों, तो आप धर्म कैसे निभा पाओगे। विभीषण महाराज से राम ने पूछा। सखा धर्म निभाओ के ही भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। भगवान राम ने कहा विभीषण जी महाराज मैं तुम्हारी सभी रीति से परिचित हूँ, आपके आचार और व्यवहार से परिचित हूँ, आपके व्यवहार से परिचित हूँ। ऐसी दशा में तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुमको अनीत सुहाती नहीं, फिर आप उस राक्षसों की मंडली में कैसे रहते हो, दुष्टों की मंडली में कैसे रहते हो, चारों तरफ निशाचर हैं कैसे रहते हो। राम सिया राम जय सीता। और हनुमान भगवान ने क्या कहा, ये शब्द आपको सुनने हैं और ये शब्द सुनकर के हृदय में रखना है। राम सिया राम बरु भल बास नरक कर ताता, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान ने कहा हे तात, हे भाई, हे मित्र, नरक में रहना अच्छा है, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। यदि व्यक्ति को नरक में रहना पड़े उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन दुष्टों का साथ न दे। भगवान कभी किसी को दुष्टों का संग न दे। विभीषण जी ने कहा अरे अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। हे प्रभु जो बीत गई तो बीत गई। अब विभीषण जी महाराज कैसे रहते हैं देखो आप। विभीषण जी महाराज आप एक बात समझने का प्रयत्न करिए कि माई एक, बाप एक, भाई तीन, दो निशाचर और एक विभीषण। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता की सारी संतान विभीषण हो या माता पिता की सारी संतान रावण हो। दुष्टों के घर भी विभीषण जन्म ले सकते हैं, दुष्टों के घर भी विभीषण जन्म ले सकते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, पहला भक्त प्रहलाद है, दूसरा विभीषण जी महाराज हैं। विभीषण जी महाराज ने रावण को कितना समझाया, पैर पकड़ते रहे, पैर पकड़ते रहे, भैया मान जाओ, भगवान से मित्रता कर लो, सीता को वापस कर दो, लेकिन कभी माना रावण। दुष्टों की एक सबसे खास बात होती है कि दुष्ट किसी की बात सुनते नहीं, वो सिर्फ अपनी कहते हैं। जो ज्यादा कहे समझो दुष्ट है, सुनना चाहिए। रावण ने विभीषण की एक बात भी नहीं मानी, अपितु लात मार करके अपने देश से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया। भगवान के पास पहुंच गया। जब किसी को लात पड़ती है ना तो भगवान याद आते हैं। विभीषण को लात पड़ी तो वो परिवार छोड़ के भगवान की तरफ चला है। तो जो भगवान की तरफ चले हैं कहीं न कहीं उनको कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, दर्द मिला है, तभी हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता। कथा के मध्य हमारे राहुल भैया जुड़े हैं भी और उमा शंकर दादा जुड़े हैं। और जय हो संत हनुमत दास की। दादा आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। आप बहुत भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। विभीषण ने कहा, विभीषण ने जो ये दोहा है इसको बड़ा ध्यान में रखना और याद रखना कि इस दोहे में एक सूत्र लिखा है, उस सूत्र को कभी मत भूलना। अरे जब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। अरे तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। विभीषण महाराज के इस भक्ति भाव को देख करके कहा है, तब लगी कुशल न जीव कहूँ,
जब तक जीव की कुशल नहीं है, कुशल नहीं है और स्वप्न में भी उसके मन को शांति नहीं मिलेगी, कब लग? तब। अरे तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। सपने में भी मन को शांति नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलेगी। कब लग नहीं मिलेगी? अरे जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। विषय घर का शोक, तब तक वह शोक के घर में विषय कामना को छोड़कर जब तक भगवान को भजेगा नहीं, जब तक श्री राम का भजन नहीं करेगा, जब तक राम कथा नहीं सुनेगा, जब तक सीताराम नहीं करेगा, तब तक स्वप्न में भी मन को शांति नहीं मिल सकती है, मन को शांति नहीं मिल सकती है। शांति चाहते हो तो भगवत भजन करना प्रारंभ कर दीजिए। शांति चाहते हो भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शांति चाहते हो तो हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप श्री राम जी के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक आप भजन नहीं करेंगे, मन में स्वप्न में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। ये लिखा है, सपने हो मन विश्राम। सपने में भी मन विश्राम नहीं पाएगा। कब तक नहीं पाएगा? जब तक आप काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ईर्ष्या, जलन इत्यादि चीजें छोड़कर परमात्मा के पद चरणों में तो अपने मन को लगाइए। जब जब आप परमात्मा के चरणों में मन को लगाएंगे, तब तब आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान धनुष बाण धारण करते आपके मन के अंदर आएंगे, आपके मन के अंदर की समस्त कामनाएं अपने आप चली जाती हैं। जैसे कि जब कोई संत पुरुष आपके घर आता है तो आपकी कमरे की सारी सामग्रियां हटा देते हैं और सुंदर सुंदर सामग्रियां रखते हैं। कौन? गुरुजी आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। अब गुरुजी आ रहे हैं तो घर में कोई अगर ऐसी तस्वीर लगी है उल्टी पुल्टी, हटाओ, बाबा आ रहे हैं। घर में कोई टूटा फूटा सामान रखा है, हटाओ, गुरुजी आ रहे हैं। धुलाई होती है, पोंछा लगता है, दीवारें साफ होती हैं, भगवान की तस्वीर लगा दी जाती है, कुर्सी साफ कर दी जाती है, तौलिया भगवा कलर की डाल दी जाती। कौन आ रहा? गुरुजी आ रहे हैं। तो जब गुरुजी घर के अंदर आते हैं तो हम लोग कमरे की जिस प्रकार से सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भगवान इस हृदय के अंदर आते हैं तो हृदय की सफाई पहले अपने आप होने लगती है। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है? भगवत भजन की तरफ मुड़ना है, भगवान का भजन करना है, भगवान को याद करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का चरित्र सुनना है, रामचरित मानस पढ़नी है। राम से या राम। तब लगे हृदय बसत खल नाना। देखिए भाई चौपाई क्या कहती है? अरे तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। तब लगे हृदय बसत खल नाना, तब लग ही बसते हैं। लोभ मोह मत्सर डाह मद मान अभिमान, तब लग ही बसते हैं। कब लग? अरे जब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। तब तक ही हमारे हृदय में ये निशाचर वास करते हैं, जब तक भगवान का पदार्पण नहीं होता। जिस समय भगवान का पदार्पण हो जाता है उस समय सारे निशाचर भाग जाते हैं और आपकी धुन, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी आत्मा निर्मल हो जाती है और आप भगवत भजन में लग जाते हैं। हरे राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। तभी तक आपके हृदय में ये सब भावनाएं नाचेंगी। आप ईर्ष्या करेंगे, आप द्वेष करेंगे, आप दूसरों के लिए कपट में के बारे में सोचेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, अभिमान करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक भगवान आपके हृदय में नहीं आएंगे। मित्रों, जिस दिन परमात्मा का पदार्पण हृदय में हो जाएगा, आप अपने आप स्वतः ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी।
आदरणीय उमाशंकर दत्तू क्या लिखते हैं, लिख रहे हैं, हाँ, भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के साथ साथ जब तक दूसरों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक खुद का कल्याण नहीं होगा। जय श्री राम। बहुत सही बात है। आज सोमवार का दिन है। अब दादा ने ऐसी सुंदर बात लिखी है और ये बहुत सुंदर बात है। एक लोटा जल सब मुश्किल का हल कब, जब मन होगा निर्मल, तब एक लोटा जल, तब करेगा वो हर मुश्किल का हल। ऐसे नहीं है बाल्टी चढ़ाओ, ड्रम चढ़ाओ, ड्रमों दूध चढ़ा दो, कुछ नहीं मिलेगा। निश्चित मानिए 1000 बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान उसका थोड़ा फल देंगे, थोड़ा। आपको अगर पूरा फल प्राप्त करना है तो आप अपने भाव, मन के भावों को निर्मल करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधुमाई। आप जल चढ़ाओ, दूसरा दुखी है तो आप दूसरे के दुख में जा करके हर्षवर्ग खुशी मनाओ। एक कोई परेशान है, आप खुश हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को बुदुर्वचन कह रहे हैं, किसी को आप कुछ कह रहे हैं और बाल्टा भर जल चढ़ा रहे हैं, तो कहाँ फल मिलेगा जी। अच्छा, इस पर एक कथा आपको सुनाते हैं। एक बार कांवड़ यात्रा चल रही है, हजारों लाखों की संख्या में लोग बैजनाथ धाम में आजकल कांवड़ चढ़ा रहे हैं। आजकल गोला गोकर्णनाथ में 1.5 लाख आदमी पहुंच गया कांवड़ चढ़ाने। तो पार्वती जी भोलेनाथ से पूछने लगी। पार्वती जी ने कहा, नाथ, ये सारे कांवड़ी आ गए और आप कहते हो कि इतनी श्रद्धा से चल कर के कांवड़ जो चढ़ाएगा उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर ये सारे मोक्ष प्राप्त कर गए और सारे लोग आ गए अथवा तो फिर हम यहाँ मोक्ष पा जाएंगे तो इतना तो जगह भी आपके पास स्वर्ग में नहीं बनाई है, सीटें कम पड़ जाएंगी, तब कैसे होगा। ये तो सारा जगत चल रहा भक्ति करने। पार्वती जी से समझाया, ऐसा नहीं है, सब मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। तो फिर ये कैसे लिखा है कि भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगी। 100 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं, मोक्ष भी नहीं प्राप्त होगा, तब तो यह बात गलत है, ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कहने लगे कि देखो भैया, मेला चल रहा है, जहाँ से मेला गुजर रहा था उस मेले में कहे आप एक थोड़ा सा एक काम करिए। कहें क्या करना है। कहें ऐसा करो, आप युवती सुंदरी तो हो ही, सुंदर स्वरूप बनाइए, मैं बूढ़ा बनता हूँ और मैं बूढ़ा बन करके बैठ जाता हूँ। तुम ये कहना कि चलो भाई हम लोग जा रहे हैं भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने, ये मेरा पति बूढ़ा है और ये चल नहीं पा रहा है, पीठ पर लाद कर यहाँ तक लाई हूँ, आगे तक कैसे ले जाऊँ, ये बात सभी से कहना। बैठ गए भाई। जहाँ से भीड़ गुजर रही थी सब आवें पूछें, ये सुंदरी क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो, ये बूढ़ा कौन है, ये किसके तुम्हारा कौन लगता है। पार्वती जी वही बात बता रही हैं कि ये बूढ़े मेरे पति हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, इनकी कांवड़ चढ़ाने की इच्छा है, भोलेनाथ को जल चढ़ाना था, 5-10 किलोमीटर बचा है, अब हम जल चढ़ाना चाहती हैं, अब ये चल नहीं पा रहे हैं, हम भी थक गई हैं। तो उसी भीड़ में से तमाम लोगों ने कहा, रे कहाँ चक्कर में पड़ी हो, बूढ़े को छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ, ये बूढ़ा लाचार है, इसको क्यों शादी कर ली, आप तो बड़ी सुंदर हो। हजारों लोगों ने ये शब्द कहे, हजारों लोगों से पार्वती जी ने यही कहा, हजारों लोगों ने ये बात कही। समय समाप्त हो रहा था, सूर्य ढल रहा था, तो एक सज्जन व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा, बोले बेटी क्यों बैठी हो, मुझे बेटी क्यों बैठी हो, यहाँ क्या काम है। ये बूढ़ा व्यक्ति आपका कौन लगता है, ये मेरे पति हैं, ये वृद्ध हैं, लाचार हैं, दर्शन करना चाहते हैं, मैं इनको दर्शन कराना चाहती हूँ, यहाँ तक लाई हूँ, अब आगे नहीं ले जा पा रही हूँ, तो क्या करें, तो क्या किया जाए। अब हम नहीं जा पाएंगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा, उस वयोवृद्ध ने कहा, मुझे मेरे शरीर में भी ताकत है, हम इनको अपनी पीठ पर बैठाएंगे और यहाँ तक तुम बेटी लाई हो तो आगे दर्शन के लिए हम ले जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है बिटिया, आप परेशान मत हो, मेरे साथ चलो, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपको पुण्य मिलेगा। वो ले गए, जल चढ़ाया। भोलेनाथ पार्वती जी को कहने लगे, ये 50,000 आदमी 1 लाख निपट गए, चले गए, इसमें से एक आदमी सिर्फ यही तरेगा, वही जिसके हृदय में हरि है,
सब लोग तरने तराने के लिए नहीं जाते। तरेगा वही जिसकी भावना शुद्ध है, तरेगा वही जिसका मन निर्मल है, तरेगा वही जो परोपकार करेगा, तरेगा वही जो लोगों का भला करेगा, तरेगा वही जो शुद्ध हृदय से लोगों के साथ रहेगा। है मन में राम बगल में छुरी, ये काम नहीं चलता भगवान के यहाँ। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, नेकी करी करनी करी और बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए शुद्ध कर्म करने चाहिए, भक्ति भाव के साथ जाना चाहिए। आप घर में बैठ करके भगवान को स्मरण कर सकते हैं। हाँ, मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मंदिर में हमारी आस्था बलवती होती है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है, वहाँ पर हम भगवान के साथ अपने आप को लगा सकते हैं। ऐसे इसीलिए सदैव शांत वातावरण में रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भाव के साथ जाना चाहिए। आइए प्रसंग में चलते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम। देखिए क्या कहा है भगवान ने, अरे तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। भगवान तब जब आपके हृदय में आएंगे तब लग ही आपके अंदर काम वासना, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ मोह मत्सर डाह मद मान, ये तब तक ही रहने हैं जब तक भगवान आपके अंदर नहीं आए। आपने देखा अभी कुंभ में कितने संत साधु महात्मा खाली पहने हैं, जय जय सीताराम कर रहे हैं, किसी चीज़ की उनको चिंता नहीं है। इसलिए मन को स्वच्छ करिए और आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा, अरे ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, अरे तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। आदर्श अवस्थी जी और हमारे सौरभ सिंह जी कथा में हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। दादा महाराज जी जो कांवरिया आजकल चल रहे हैं, भोलेनाथ माता पार्वती की छवि बनाकर डांस कर रहे हैं, क्या यह उचित है? दादा प्रसंग से भटकेंगे, ये बिल्कुल अनुचित है, ये बिल्कुल अनुचित है, ये बंद होना चाहिए। अरे भोलेनाथ की छवि बना करके आप अश्लील गानों पे डांस करेंगे, आप अश्लील भजन बजा करके भोलेनाथ की चिलम लेकर के डांस करेंगे। क्या मेरे भोले बाबा डांस करते थे? आप शिव पुराण उठा करके देखिए, आप कोई भी शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी भोलेनाथ ने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया है। आप अपने मनोरंजन के लिए हमारे भोलेनाथ जी को इस तरह का रंग रूप दे करके, माँ पार्वती जी को इस तरह का लेकर के आप ऐसा कर सकते हैं? आपको डांस करना है आप करिए, आप आनंद के साथ करिए, लेकिन आप ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दादा मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ, मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ, और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, सच पूछो तो इस तरह का कोई अभद्रता का काम नहीं होना चाहिए। आपकी श्रद्धा है, आप ट्राली पर भगवान का शिवलिंग बनाइए और उसको देख देख करके आप चलिए, भगवत भजन करते हुए चलिए, ताली बजा करके चलिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलिए, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके चलिए, भगवान भोले का जाप करिए, मंत्र जाप करिए, मानसिक जाप करिए, भजन बजाइए, धीरे धीरे चलिए। इतने बड़े बड़े आप करते हैं, ठीक है, वो उनकी भावना है, वो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन भगवान की तस्वीर बनाना दादा बिल्कुल अनुचित है और बिल्कुल गलत बात है। किसी भी कांवरियों को अगर मेरा संदेश पहुँचे तो ये बात को हृदय से आप सोचो। आप ऐसे डांस कर रहे हैं, भरे समाज में सड़क के ऊपर डांस करते हुए निकल रहे हैं, माता पार्वती जी डांस कर रही हैं, भोलेनाथ जी डांस कर रहे हैं, भद्दे भद्दे गाने बज रहे हैं। पूर्वांचल की भोजपुरी में भगवान भोलेनाथ के तमाम गायक लिखने वाले भजन बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सनातन संस्कृति की मानसिक विकृति है, ये मानसिक विकृति है दादा, नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत गलत है और बहुत ही गलत है, लेकिन क्या करें, सबके अपने अपने भाव हैं।
अपने सनातन धर्म में कोई डांस किया, कोई नाच किया, लेकिन ये इधर में जो एक चलन चल गया ये बहुत बुरा है। हमारे बाबा की तस्वीर बना करके, छवि बना करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हाँ, आपको तो थोड़ा आनंद के लिए है, सफ़र कट रहा है, देख देख करके सफ़र कट रहा है, आप तो सफ़र काटने के लिए आनंद कर रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ की छवि बनी है तो चुपचाप बैठो ना। भगवान समाधिस्थ रहे हैं, भगवान ने या तो तांडव किया है या समाधि ली है, भगवान ने डांस कभी नहीं किया। मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बता दे। भोलेनाथ बाबा ने कभी डांस नहीं किया, कभी नाचे नहीं हैं। बाबा ने या तो मेरे तांडव किया है या बाबा ने मेरे समाधि ली है, दो काम किए हैं, उन्होंने तीसरा काम नहीं किया है। इस तरह की कभी कहीं कोई किसी शास्त्र में उठा करके आप देख लीजिए, कहीं पर किसी शास्त्र में कांवरिया लोग भगवान की छवि बना करके जो चलते हैं, ये बहुत गलत कार्य करते हैं, बहुत गलत कार्य करते हैं, बहुत गलत कार्य करते हैं। देवी देवताओं की छवि बनाना, फिर वही चल के पीछे चिलम पी लेना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान का स्वरूप बनाते हो तो आप भगवान के लिए करो ना, भगवान बनने का प्रयत्न करो। अगर आप छवि बना रहे हैं तो मन से भी परमात्मा होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बनाना, भद्दे भद्दे गानों पर डांस करना, भद्दे भद्दे भजनों पर डांस करना, ये बिल्कुल अनुचित है और ये हिंदू समाज के लिए एक बिगड़ी हुई विकृत मानसिकता का स्वरूप है। ये सनातन संस्कृति का स्वरूप नहीं है। सनातन संस्कृति भजन कराती है, सनातन संस्कृति सुमिरन कराती है, सनातन संस्कृति यज्ञ कराती है, सनातन संस्कृति तप कराती है। ये कुछ नहीं लिखा कहीं पर भी है। हम भी अपने हिसाब से समझ रहे हैं, हमने कई जगह मनन किया है, चिंतन किया है। ये विकृत मानसिकता है दद्दू। आइए सुंदर कांड में हम लोग चलें। आपने कहा तो हमने आपको ये बात, हमको जो समझ में आया, ये मेरे अपने विचार हैं। आजकल तो कुछ बोलना भी अनायास हो जाता है, हैं? भगवान की छवि बनाइए तो भगवानमय हो जाइए, भगवान की परिकल्पना में खो जाइए, तब बनाइए ना। आज आपने उनको शंकर जी बना दिया, थोड़े दिन बाद शंकर जी उधर, क्या कहना। भगवान क्षमा करे, भोलेनाथ सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। पूरे भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। आइए कथा में। भगवान कहते हैं विभीषण से, विभीषण जी पहुँचे हैं शरणागति में, और शरणागति में भगवान कहते हैं क्या, अरे ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता पूर्ण अंधेरी रात है। देखो समझने का प्रश्न, ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। जो व्यक्ति ज़्यादा ममता करता है, चाहे वो धन पर ममता करता हो, चाहे वो अपने संबंधों में ममता रखता हो, जो ममता ज़्यादा करते हैं वो राग और द्वेष उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। राग और द्वेष। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। राग और द्वेष नामक दो उल्लू हैं, जो ज्यादा ममता करता है उसके हृदय में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उनको सुख देने वाली होती है। अरे तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अगर भगवान जब तक प्रभु आप का प्रताप रूपी सूर्य हृदय के अंदर उदय नहीं होता, भगवान से विभीषण कह रहे हैं, भगवान का प्रताप रूपी सूर्य अगर आपके अंदर उदय हो जाएगा तो ममता रूपी अंधेरी रात आपकी गायब हो जाएगी। आप ज्यादा ममता नहीं करोगे, थोड़ी थोड़ी ममता रहेगी। कई माताएं तो अपने किसी विशेष पुत्र पर विशेष ममता करती हैं और उस ममता में अपना पूरा वृद्धाश्रम पूरा समाप्त कर देती हैं। ज्यादा ममता ठीक नहीं, ममता करोगे तो पछताओगे। ममता उतनी ठीक है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए चलें। हाँ, हमारे उत्तरदायित्व तो हम निर्वाह करेंगे, लेकिन किसी चीज़ पर ज़्यादा ममता रखना
आने वाले समय के लिए कष्टकारी होता है। ममता रूपी अंधियारी रात है और उस अंधियारी रात में राग और द्वेष रूपी दो उल्लू हैं, उनको सुख मिलता है। राग द्वेष कैसे होगा? मान लीजिए किसी के 3 बेटे हैं और माँ का या पिता का एक के ऊपर विशेष ममता है, तो बाकी बचे 2, वो दोनों उसके भी राग और द्वेष उत्पन्न होगा, झगड़ा होगा, परेशान होंगे। तो फिर क्या होगा आप समझो, ये राग और द्वेष उत्पन्न होगा। भगवत भजन कहाँ आप कर पाओगे? जो ममता में ज्यादा गति करते हैं वो भगवान का भजन नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर कहीं भगवान का प्रताप आ जाए, अगर भगवान की कृपा हो जाए, अगर मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाए, मेरे राम की कृपा हो जाए, उनके प्रताप रूपी सूर्य का हृदय में प्रकाश हो जाए, ममता रूपी अंधियारी रात समाप्त हो जाए, तो राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब विभीषण जी कह रहे हैं, अरे अब मैं कुशल मिटे भय हव, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्यापत्र विधि भवसूला। हो अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे श्री राम जी, आपके चरणाबिंदुओं का दर्शन हमने किया है, अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय और मेरा भारी ताप मिट गया, विभीषण का ताप मिट गया। हे भगवान, हमारे सबके भी ताप मिटा देते। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, 3 प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। भगवान जिस पर अनुकूल होते हैं उनको तीनों प्रकार की पीड़ा का दर्शन नहीं होता है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक ताप मतलब आपका भजन में मन न लगना, भजन में कष्ट होना, भजन में पीड़ा होना, अध्यात्म की तरफ आदमी का झुकाव न होना, यह आध्यात्मिक कष्ट है। आदि दैविक कष्ट, देवताओं के द्वारा कहीं कोई दैवी आपदा इत्यादि, और आदि भौतिक ताप, भौतिक प्रकार तमाम प्रकार के सूल हैं, ताप हैं, कष्ट हैं। भगवान जिस पर अनुकूल होते हैं कोई व्यापते नहीं। और विभीषण जी कहने लगे, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। हे भगवान, हे श्री राम जी, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया, मुझे हृदय से लगा लिया है। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, एक क्षमा चाहते हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि लोग तमाम दिन तक, तमाम समय तक मुनि ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो उनके हृदय में भगवान नहीं आ पाते। आज उन्हीं भगवान ने हमको हृदय से लगा लिया, मैं धन्य हूँ। अरे अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन बिरंच शिव, सेव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, मेरा बहुत ज़्यादा सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित
युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है, अपने नेत्रों से देखा है। राहुल भैया कह रहे हैं सत्य वचन है। सौरभ जी कह रहे हैं महाराज जी आपकी बात सर्वदा उचित है। जय हो, आपको उचित लगती है, आप सब राम भक्त हैं तो आपको राम की चर्चा अच्छी लगती है। उमेश तिवारी जी और आदर्श अवस्थी जी, सुनील तिवारी जी कथा में भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिर राऊ। अब राम जी ने कहा, ये राम जी जो विभीषण से कह रहे हैं बड़ा बहुत सुंदर है, आप सुनिएगा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान बच अरे जान भुसुंड शंभु गिर राऊ। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ। आइए भगवान का स्वभाव देखते हैं, जिसे काग भुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी जानती हैं। मैं वही स्वभाव विभीषण जी आपसे कहने जा रहा हूँ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। भगवान ने अपने मुख से कहा है, विभीषण से कहा है, सुनिए हे मित्र सुनो, मेरा ये स्वभाव जानते कौन कौन है? काग भुसुंडी जी जान रहे हैं, शिव जी जान रहे हैं, पार्वती जी जान रही हैं। क्या कोई भी मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, कितना भी उसने कुकर्म न किया हो, जड़ चेतन का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर के, अगर भयभीत होकर के भी हमारी शरण में आ जाता है, डर से भी कि घबरा करके भी आ जावे, जो नर होए चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। अगर वह व्यक्ति भी मेरी शरण में आ जाता है, भगवान कहते हैं, तो तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्ध ते साधु समाना। ये मेरा स्वभाव है, ये भगवान जी कहते हैं हमारा स्वभाव है। आहा, और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे। चराचर द्रोही हो, कितना भी बड़ा बुरा काम कर चुका हो, लेकिन वह मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तब करहु सद्ध ते साधु समाना, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। वाह! और देखिए क्या क्या छोड़ना है और कैसे ममता छोड़नी है, भगवान ने फार्मूला बताया है, विभीषण को बताया है। हमको आपको समझना है, इस जगत के प्राणियों को समझना है। क्या? जननी जनक बंधु सुत दारा, भगवान राम कहते हैं, अरे जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। भगवान ने कहा कि कितना भी पापी व्यक्ति हो, चराचर का द्रोही हो, वो मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट छोड़कर माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर जोरी। इन सब पर ममता रखने वाला व्यक्ति, इन सबकी ममता, अब ऐसे समझिए कि ये जो ममता है ना, इनका एक एक तागा है, धागा है। एक धागा माता के प्रति है, एक पिता के प्रति है, क्या जननी जनक बंधु भाई के प्रति एक धागा लगा है, सुत के प्रति पुत्र के प्रति लगा है, दारा माने पुत्री, जननी जनक बंधु सुत दारा। ये सब तागे हैं, धागे हैं, सबसे लगे हैं, हृदय से जुड़े हैं। और तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तन माने शरीर की ममता, धन माने रुपया एफडीआर जमा धन, धन एफडीआर जो जमा करते हैं हम लोग उसकी है, भवन सुंदर मकान, ये मकान वो मकान, यहाँ मकान उधर दुकान, ये सुहृद परिवार। और ये सारा परिवार
अरे जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कहे ममता ताग बटोरी। इन सभी तारों को इकट्ठा करो, आओ सब तारों को इकट्ठा करो। सबके ममता ताग बटोरी, और ये ताग बटोर करके रस्सी बटो, रस्सी बटो, तागा का एक धागा बनाओ मोटा है। देखो समझने का काम है। क्या क्या, चाहे जितने पाप किए हों आपने, चाहे जितने पाप किए हों, चाहे बेविचारी ही क्यों न रहे हों, और भगवान की डर के मारे उनके शरण में जाओ। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष को छोड़ो, और जबकि जो ममता जो जितनी फैला रखे हो जाल, इन तारों को बटो। अरे सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। सबकी बट करके एक डोरी तैयार करो, और अपने उस डोरी से अपने मन को बांध लो। सबके ममता ताग बटोरी, और उस डोरी में अपने मन को बांध लो। क्यों मन को क्यों बांध लो? यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। समझाऊं इसे जितना, उतना ही भटक जाए। इसलिए मन को बांध लो, सबकी ममताओं को खींच लो, उसकी डोरी बना लो, उस डोरी से अपने मन को बांध लो, और मन को बांध कर क्या करना है? अरे मम पद मन ही बांध बर डोरी। और उस मन को बंधे हुए मन को मेरे चरणों में लगा दो, मेरे चरणों में लगा दो, अर्थात मेरी भक्ति में लगा दो। समझो भाई, भगवान सब माफ कर देंगे और आपका बड़ा सम्मान हो जाएगा। समदर्शी, लेकिन ममता कहाँ छोड़ता आदमी? मरने पर रहता ममता नहीं छूटती। हम खा लेन भैया ना खाइन, हमका मिलेगा लड्डू, भैया ना मिला उनको दे दो, वो बैठे, क्या मतलब, तुम्हें मिला बात खत्म। ये ममता नहीं छूटती, ये छूटती नहीं। अरे कुछ लोगों के तो मरने तक नहीं छूटती, फिर भगवान कहाँ कृपा करेंगे आपके ऊपर? भगवान को कृपा करने जैसा बनाया ही कहाँ आपने? भगवान खुद कहते हैं, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध, मम पद मन ही बांध कर डोरी। तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और कैसा बन जाना है? भगवान कहते हैं भक्त को कैसा बनना होना है? ऐसे बनना है। अरे समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। ऐसे बनो, कैसे? समदर्शी, जो समदर्शी हैं। समदर्शी माने सबको समान दृष्टि से देखते हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई ऊपर न कोई नीचे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, मिल गया खा लिया, नहीं मिला पड़े हैं। मिठाई मिली तो ठीक, लड्डू मिला तो ठीक, मिर्चा मिला तो ठीक, जो मिला, इच्छा कुछ नहीं है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, और हरस शोक भय नहीं मन माही। और जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में न हर्ष है, न शोक है और न भय है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वो भगवान को प्यारा है, वो भगवान को ऐसे सज्जन व्यक्ति प्यारे हैं। कैसे? देखिए, चार चौपाइयों में पूरी केमिस्ट्री है भगवान को प्राप्त करने की। भगवान को प्राप्त करने का पूरा फार्मूला है क्या?
तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्ध तेहि साधु समाना। जननी जनक बंध सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध कर डोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समुदर से इच्छा कछु नहीं। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम साधारण। चाहे आग लग जाए तो दुखी नहीं, चाहे पानी बरसे तो सुखी नहीं। न हर्ष है न शोक है, तो ऐसा हो पाना बड़ा कठिन है। हजार लाखों में एक हो पाता है। भगवान ने कहा अस सज्जन मम उर्बस कैसे। ऐसे सज्जन व्यक्ति हमारे हृदय में ऐसे बसते हैं, कैसे? लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जिस प्रकार लोभी और लालची व्यक्ति के हृदय में धन रहता है, ऐसे ही भगवान के हृदय में वह सज्जन पुरुष रहता है। कौन? जिसने काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय ये सब कम कर दिया। जननी जनक बंध सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन सबके ममता ताग बटोरी, सबके बुडोरी बांध मन को लपेटा चरणों में लगा दिया। ऐसा सज्जन पुरुष हमारे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, विभीषण से कहा तुम्हारा जैसे व्यक्ति, जैसे तुम हो, सोने की लंका, भाई के प्रति ममता सब छोड़ दिया। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव कुछ है ही नहीं। सबको बराबर देखते हो, भाई को समझाया, सब कुछ किया। इसलिए तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। भैया धरहु देह नहीं आन निहोरे। मैं और किसी निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता, क्योंकि ऐसे संत ही मुझे प्रिय हैं। जैसे लोभी को हृदय में धन बसता है, वो मेरे हृदय में बसते हैं, और उनकी रक्षा के लिए मैं नर्तन लेता हूँ। समझ लो भाई। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर हर ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। एक और शर्त है, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, सगुण उपासक, परहित, अभी दादा ने कहा था परहित, दूसरों को अहित करने वाले, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिनको ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ये राम जी ने कहा है। वीना मिश्रा जी लिख रही हैं, सुंदर कांड का इतना सुंदर बखान हमने आज तक नहीं सुना। देखिए अपने पास समय ही समय है। हमारी कोई कथा तो हम बैठी तो नहीं 9 दिन में पूरी करनी है। ये स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, ये हम अपने सुख के लिए पढ़ते हैं, सुख के लिए पाठ करते हैं। तो हमारे पास समय की तो कोई बाध्यता है नहीं। तो इसलिए अगर चौपाई के सूत्रों को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आप को नहीं समझा पाएंगे, तो ये मेरा पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा और आपका सुनना व्यर्थ हो जाएगा। हमको भी समझना है, आपको समझाना भी है। इसलिए एक एक बारीकी के साथ इसका अध्ययन करा जाए, बारीकी के साथ समझा जाए। भगवान ने कहा जो व्यक्ति ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखता है, सगुण उपासक परहित, भगवान की साकार मूर्तियों की पूजा करता है, परहित है, दूसरों का हित करता है, निरत नीति दृढ़ नेम, धर्म के द्वारा बताए गए सनातन के नियमों में दृढ़ रहता है,
और ते नर प्राण समान मम। वो व्यक्ति मुझे प्राणों के समान है जिनके द्विज पद प्रेम। जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है, ये हम नहीं कह रहे, न रामचरितमानस कह रही है, ये भगवान राम स्वयं कह रहे हैं विभीषण से कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। आदरणीय श्री अजय कुमार पांडे जी का जन्म दिवस है। आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान जी महाराज आप पर दया करें और आप भगवान के चरणों में आपकी भक्ति दृढ़ हो, ऐसी प्रार्थना है। राम से या राम जय सीता। आप प्रणाम कर रहे हैं, छोटे भाई हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आप सुखी रहे। हम तो कुछ दे नहीं सकते अजय भैया, देनहार कोई और है जो देता दिन रैन। देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, तासो नीचे नैन। आगे लाइन कुछ मिस हो गई। देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, और हम कुछ दे नहीं सकते तासो नीचे नैन। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सगुण उपासक, भगवान के सगुण उपासक जो हैं, सगुण माने होते हैं साकार, साकार माने मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले, परहित दूसरों का हित चाहने वाले, निरत नीति दृढ़ नेम, नीति में निरत रहें, मतलब नीति का पालन करें। नीति कौन? जो सनातन धर्म कहता है वह नीति, धर्म का पालन करें और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करें। ऐसे मनुष्य भगवान को प्राणों के समान प्रिय हैं। अब आप बताओ, आजकल ब्राह्मणों को लोग गाली देने का कंपटीशन कर रहे हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मणों का अगर आप अपमान करेंगे तो यकीन मानिए भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। यकीन मानिए, जन्मदिन कल था, चलिए कोई बात नहीं, हमने आज फेसबुक पर देखा था दादा, कोई बात नहीं, एक दिन बाद सही। तो जो भगवान को मानना चाहते हैं उन्हें ब्राह्मणों को मानना पड़ेगा। और ब्राह्मण जो हैं वो अपने मान्यों को माने, जो गुरु हैं इत्यादि हम लोग हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, हम उनके चरणों में विश्वास रखें। तो हम ब्राह्मणों को के चरणों का जो पूजन करता है, प्रणाम करता है, बाबूजी प्रणाम, ये चरण वंदन करता है, भगवान उसको प्रिय, उसको प्राणों के समान मानते हैं। पराया हित जो करता है उसको भगवान सदैव याद रखते हैं। भगवान की मूर्ति पूजा करता है उसको भगवान याद रखते हैं। आइए अगले दोहे पर विश्राम है। आइए भगवान और क्या कहते हैं। अरे सोनू लंग, हमारा चैनल है हनुमत दास अजय के नाम से, आप लोग सब्सक्राइब करिए और करा दीजिए। और एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि जिस प्रकार एक खैनी खाने वाला अपने जीवन काल में 50 खैनी खाने वाला पैदा कर देता है, एक मसाला खाने वाला अपने जीवन काल में 100 मसाला खाने वाला पैदा कर देता है, एक शराब पीने वाला अपने संपूर्ण जीवन काल में मदिरा पान कराने वालों की 100 से ज़्यादा संख्या बना देता है। तो हर आदमी, हर व्यसनी अपना अपना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो हम सनातन के प्रेमी हैं, हम राम के प्रेमी हैं, हम हनुमान के प्रेमी हैं। तो हमको, आपको भी ये सनातन से प्रेम बढ़ाना चाहिए। सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे, वैसे तो हमारा सुधार होगा। बाकी कथा में तो इतना विस्तार नहीं हो पाता। 9 दिन की कथा कैसे हो पाएगी जब हमको 111 दिन हो गया, हम आज सुंदरकांड पे हैं, तो 9 दिन में कैसे संभव है। बधाई तो कई दिन तक चलती है, दादा कहने बात सही है। और फिर हमारे अजय भैया तो बधाई के पात्र हैं ही। मनोरमा अवस्थी लखनऊ से, राम राम बिटिया। तो भगवान ने कहा सोनू लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, हे विभीषण, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अरे राम बचन सुनि बानर जूथा, राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल काहीं जय कृपा बरू था। ऐसे वचन को सुनकर
वहाँ पर ब्रह्मादल में जितने भी वानर थे भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। सुनहु विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। हो पद अम्बुज गहे बारहि बारा, हृदय समातिन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते न कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण अघाते नहीं हैं, भगवान कहते जा रहे हैं, विभीषण सुनते जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति को विभीषण की तरह भगवान की चरित्र की कथा, राम कथा सुन सुनकर जिसके कान अघाते नहीं हैं, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। बार बार भगवान श्री राम के चरण कमलों को विभीषण महाराज पकड़ रहे हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। अरे सुनहु तेव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतरयामी। अरे प्रणत पाल और अंतरयामी, प्रणत पाल और अंतरयामी। तुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। विभीषण जी ने कहा, जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। राहुल भैया लिखते हैं, जय श्री सीताराम जी, जय हो भगवान की। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह भी प्रभु चरणों की प्रीति रूप नदी में बह गई। अब मतलब समझो इसका। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप भगवान के करीब जाएंगे, आपके हृदय की जो वासना होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रभु के चरण कमलों की प्रीति की नदी में आपकी समस्त वासनाएं बह जाएंगी, जैसे विभीषण महाराज की बह गई। विभीषण महाराज का हाथ कुछ तो रहा है, अब वो भी चला गया। आपके प्रेम में सब चला गया प्रभु, अब तो कोई वासना बची ही नहीं है। अब तो हमारे दिल में बिल्कुल साफ हो गया, निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब तो प्रभु जो वासना थी भी वो आपके प्रेम में बह गई प्रभु। तो कहने लगे विभीषण महाराज, अब कुछ नहीं चाहिए, न लंका चाहिए, न राज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कहने लगे, क्या? अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। अब भगवान हमें कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, भगवान से चौथे या पांचवें व्यक्ति हैं। देखिए, भगवान से हम और आप जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दादा, आप हम कोई भी संसारिक जीव जाता है तो क्या मांगता है? भगवान मेरे बेटे का बढ़िया जगह एडमिशन करा दीजिए, भगवान मेरा बच्चा पढ़ जाए, पोता हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, दुकान चल जाए, ये प्रतिष्ठान हमारा बढ़िया चलने लगे। हम लोग ये मांगते हैं, भौतिक वस्तुएं मांगते हैं कि भगवान घर बनवा दो, बच्चा हमारा हो गया। हाँ, मांगना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो? भगवान से केवल मांगो भक्ति, कि भगवान मुझे भक्ति दे दो, भक्ति करने की शक्ति दे दो, क्योंकि भक्ति हो नहीं पाती है। और रामचरितमानस में सरभंग जी महाराज ने भक्ति मांगी, फिर आगे बढ़े थे तो आश्रम में गए थे, एक और संत हुए थे, उन्होंने भक्ति मांगी थी। फिर उसके आगे सबरी मैया के पास पहुंचे थे राम जी, उन्होंने भी भक्ति मांगी थी। अब आए हैं विभीषण जी। विभीषण जी कहा कुछ नहीं चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, हमें प्रभु आप अपनी भक्ति दे दीजिए। भगवान मुझे भक्ति दे दो। और एक बात और समझ लीजिए, जब भगवान की भक्ति आपको मिलेगी, अर्थात आप भगवान के भक्त हो जाओगे, अर्थात भगवान आप पर कृपा कर देंगे, तो ये सब भौतिक चीजें बड़ी छोटी हैं भाई। आप देखो ना महाराज प्रेम भूषण जी को, प्रेमानंद जी को, हैं?
आप इन सबको देखो कितना है, भगवान कितनी संपदा दिए है, कौन सा इनका धंधा। भगवान की भक्ति, अगर आप भगवान के भक्त हो जाओगे तो भगवान आपकी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर देगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करिए और कर्म करिए, जो आपको कर्म मिला है, जैसे हमको जो मिला है काम हम करते हैं, आपको जो काम मिला आप करिए, भगवत भजन करिए। भगवान अपने भक्त को कभी दुख नहीं देता। भगवान के भक्त को जो दुख देता है भगवान उसका भी संहार कर देता है। भगवान ने कहा है पहले रामायण में, यदि मुझे कोई कुछ गालियां देता है, मुझे अभद्रता करता है तो मैं उसे माफ कर देता हूं, लेकिन जिस समय मेरे भक्त को कोई कुछ गलत सलत कहता है मैं उसे कदाचित माफ नहीं करता हूं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी किसी भक्त के साथ अभद्र व्यवहार मत करिएगा। अगर वो कहीं भक्त है और भगवान ने कहीं सुन लिया और भगवान ने कहीं देख लिया तो विनाश कर देते हैं वो भगवान। जैसे पुत्र पिता के सामने यदि कोई पुत्र को कोई पीड़ित करने लगे तो पिता अपना बलिदान कर देगा, पुत्र की रक्षा करेगा, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ विभीषण जी महाराज कि अब कृपाल ने जो भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। मुझको वही भक्ति प्रदान करिए जो शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली है। पवित्र भक्ति दीजिए। एक बात ध्यान रहिए, आज सोमवार है, सावन है, भगवान भोलेनाथ के हृदय में अगर कोई है तो भगवान राम है। भगवान राम है, सदैव राम राम करते हैं। एवं अस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवं अस्तु, तथास्तु, ये सत्य होगा, आप निश्चिंत रहिए। भक्ति दे दी, फिर कहा सिंधु का जल ले आओ। जल लेकर के आ गए फटाक से। अरे यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अरे अस कहे राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। देखिए कहा भगवान ने, हे सखा यद्यपि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, अभी हमने आपसे कहा था कि भगवान के यदि भगत बन जाओगे तो भगवान आपको अपने आप ही सब सुख संपन्नता प्रदान कर देंगे। भगवान से मांगा विभीषण ने भक्ति और भगवान ने दिया उसको लंका का राज्य, सोने की लंका का राज्य भगवान ने दे दिया। क्यों? भगवान से भक्ति मांगी थी, भगवान का प्रिय बन गया, भगवान का भगत बन गया। और भगवान अपने भगत को दुख देते नहीं है, दुख देते ही नहीं है। भगवान ने सिंधु का जल मंगाया, लाया गया, विभीषण का तिलक किया गया, उसको लंका का राजा घोषित कर दिया गया। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, राम जी ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जो दर्शन हुआ है ये अमोघ है, इसमें फल जरूर मिलेगा। अगर आप केदारनाथ गए हो फल मिलेगा, भगवान के दर्शन का फल मिलता है, ये लिखा है। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं होगी फिर भी मिलेगा, भगवान देगा ही देगा, आप ले चाहे न ले। हाँ, अरे अस कहे राम तिलक ते सारा। जैसे लंकापति रावण की जगह विभीषण को लंकापति घोषित कर दिया, अरे देवता खुश हो गए, अब तो रावण मर जाएगा, अब तो मतलब है खत्म, भगवान ने कर दिया। लंकापति तो एक ही रहेगा, दो लंका के पति हो नहीं सकते, तो जब दो हो नहीं सकते तो रावण का मरण निश्चित है। अब रावण का मरण निश्चित है, देवता यही चाहते थे, देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा कर दी है। तो आज के बाद हमने भी बहुत मांगा, उल्टा पुल्टा, हम और आप सभी मिलकर के भगवान के पास बैठेंगे तो केवल भक्ति मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे। प्रभु मुझे भक्ति दे दो, करने की शक्ति दे दो, नाथ मुझे भक्ति दे दो, करने की शक्ति दे दो, भक्ति करने की शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, नाथ मुझे शक्ति दे दो।
अरे रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे हो, दीन हो राजू अखंड। प्रभु मुझे भक्ति दे दो, करे की शक्ति दे दो। अरे जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। नाथ मुझे भक्ति दे दो, कर्ण की शक्ति दे दो। भगवान रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। अर्थात रावण के राज्य में विभीषण परेशान था, क्योंकि दुष्टों के साथ में सज्जन पुरुष परेशान हो जाते हैं। तो भगवान ने विभीषण को उस वहां से निकाल लिया। निशाचरों की जो अग्नि जल रही थी, उसमें विभीषण जी अपने आप परेशान हो रहे थे। जैसे खल मंडली, अब 15 आदमी शराब पी रहे हों और एक आदमी नहीं पी रहा हो, तो उसे पीड़ा होती है। अर्थात बैठेगा, करेगा, सब करेगा, लेकिन एक रस के 10 आदमी और एक आदमी अलग रस का, एक आदमी बेचारा परेशान हो जाता है। तो भगवान ने उस विरह अग्नि से विभीषण को निकाल लिया। और जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस माथ। भगवान भोले बाबा को सावण ने कई बार अपने सर काट काट के चढ़ाया था, तब लंका रावण को प्राप्त हुई थी। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। वही संपदा, वही चीज, वही लंका भगवान ने तुरंत सकुचते हुए, संकोच नहीं किया। विभीषण जी बहुत संकुचा रहे थे, भगवान ने कहा ले लंका तुमको दे दी। तो भगवान से मांगा विभीषण ने भक्ति कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी भक्ति, हमारे चरण कमलों में प्रेम बढ़े। भगवान ने दे दिया लंका। राम सिया राम, जय सीताराम। दुष्टों के साथ लिखते हैं राहुल भैया, सज्जन पुरुष परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप अपने रस वाले व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो आपको ज्यादा रस आता है, और परिस्थिति बस या कोई ऐसी व्यवस्था बने जहां चारों तरफ माहौल प्रतिकूल हो, आपके अनुकूल न हो, तो आप परेशान हो जाएंगे। विभीषण के तो चारों तरफ निशाचर थे। कुंभकर्ण जैसा सगा भाई था, रावण जैसा भाई था। रावण चलत दशानन डोलत अवनी, ऐसा रावण था। और वहां राम राम जपना कितना कठिन होगा, है? तो विभीषण जी बहुत परेशान थे। विभीषण ने भगवान से भक्ति मांगी, भगवान ने भक्ति के बदले सारी लंका दे दी। तो हम भगवान से मांगे भक्ति, तो भगवान हो सकता कहीं राजा वाजा बना दे। भगवान को, अपने भक्त को तो दुखी रख ही नहीं सकते, इसलिए भगवान से अभी तक हमने भौतिक वस्तुएं मांगी हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमको, हमारे समस्त जानने वालों को आप अपनी करुणामयी भक्ति प्रदान करें, आप अपने चरणों में मन लगा दें। हे परमात्मा, जहाँ पर भी हमारा जो भी है, इस मन के भाव को आप अपने चरणों में स्थान दें। हे ईश्वर, हम सदैव आपका भजन करते रहें, हमको वो शक्ति प्रदान करिए। इसी के साथ ये कथा ये यहीं पर विश्राम करती है, और मिलते हैं हम आपके को कल मिलते हैं। 9 साढ़े 9 बजे देर सवेर हो जाती है, देर करता नहीं देर हो जाती है। क्या करें, भगवान की जो माया है, हम और कुछ करते नहीं, भगवान की सारी माया है। जो प्रभु कराए वही सही हो। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। हे आई एक प्रार्थना, उसके बाद समाप्ति। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन,
धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हूँ, हे भगवान सब सुखी हूँ। हो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम सीताराम, मुख से बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, कर से लिख लो सीताराम। शुभ रात्रि मित्रों, भगवान की कृपा से आप सब सुख रहे, सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। हमारा आपका साथ ऐसे बना रहे। कथा के मध्य आज हमारे परम मित्र राहुल वाजपेयी जी पूरा साथ दिए हैं। कंचन बिटिया हैं, रीना जी हैं, सोनू भैया हैं और तमाम लोग अजय पांडे सहित सब लोग जुड़े हैं। भगवान आप सब पर कृपा करते रहिएगा और इसी प्रकार से हमको शक्ति देते रहिएगा कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। और हमारे समस्त मित्रों को भक्ति दे दीजिएगा ताकि वो आपकी भक्ति कर सकें। भक्ति भाव उत्पन्न कर दीजिएगा। इसी के साथ शुभ रात्रि। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय शिव शंकर, जय श्री राम।